आपका भाई संजय मसीह प्रे टाइम मिनिस्ट्री से एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारे जीवन में अद्भुत गवाहियां लेकर आता है। वो हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है और एक नई उमंग और एक नई आशा हमारे जीवन में लेकर आता है। जब हम अपना तमाम वो सांसारिक सुख छोड़कर आत्मिक सुख की तरफ बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है। मैं आज एक प्रभु की ऐसी बेटी की गवाही आपके सामने समक्ष लेकर आना चाहता हूँ, जिसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ अपनी बेटी पर दिखाई और उनकी तमाम उन बुरी आदतों से उनको छुड़ाया और अब वो परमेश्वर में लौलीन है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रही हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा कर रही हैं। मेरे अजीज़ों, वचन हमें इस प्रकार से कहता है, जब हम वचन की तरफ बढ़ते हैं तो अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16वां वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर 17वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, 16वां और 17वां वचन जब वहाँ पर पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जी हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर का मंदिर जो है वो हम हैं मेरे अजीजों। अगर हम बुरी आदतें, बुरी चीज़ें अपने जीवन में लेकर आते हैं और उस चीज़ों को अपनाते हैं जिसके द्वारा हमारा शरीर नाश होता है, शरीर खराब होता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नष्ट करूंगा। मतलब जो शरीर को नष्ट करता है उसका आत्मा भी परमेश्वर नष्ट कर देता है मेरे अजीज़ों। तो परमेश्वर कहता है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर ने जब हमें बनाया ना मेरे अजीजों, तो पवित्र और बिल्कुल शुद्ध बनाया है और अपनी महिमा के योग्य बनाया है। उसने हमें बहुत अद्भुत तरीके से अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, लेकिन मनुष्य बिगड़ गया और मनुष्य ने बुराई को अपनाया और तमाम बुरी चीज़ें अपने शरीर में वास करने दी, जिसमें से बुरे नशे भी हैं, बहुत बुरे नशे जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना और बहुत सारे ऐसे नशे हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर को बिगाड़ रहे हैं, जिसमें गुटखा भी आता है, खैनी भी आती है और तमाम तरह के वो चीज़ें आती हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर का भी नाश कर रहे हैं। और शरीर में हमारा परमेश्वर रहता है, जैसे कि बाइबल भी कहती है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हम में निवास करता है और जब हम अपने ही द्वारा अपने शरीर का नाश करते हैं तो फिर परमेश्वर हमारे आत्मा तक को भी नाश कर देता है और हम नरक के भागीदार हो सकते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमें संभालता है। और रोमियो, अगर हम बाइबल के अंदर से रोमियो की पत्री पढ़ते हैं पौलुस के द्वारा जो कही गई, वहाँ पर अगर हम निकाल लें 12वां अध्याय उसका 2वां वचन, तो यहाँ पर कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी हाँ, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, जब हम संसार के सदृश ना बनेंगे तो हमारे मन के नए होना जाने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा मन नया हो रहा है तो हमारा चाल चलन भी वो संसारिक बुरा चाल चलन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा चाल चलन भी नया होना चाहिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर ने एक अच्छी गवाही अपनी बेटी के जीवन में रखी कि उन्हें उस नशे की मुक्ति से और बुराई के जीवन से मुक्त करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। वो बुरी नशों में लग गई थी और ऐसे सिगरेट पीना, शराब पीने के नशे में लग गई थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें संभाला, वो हमारे पापों को नहीं देखता मेरे अजीजों। हम तो फिर भी लोगों के पापों को देखते हैं, हम ढूंढते हैं उनके पापों को, उनकी बुराइयों को, कि उनके अंदर कितनी बुराइयां हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी बुराइयों को नहीं देखता है, बल्कि वो हमें क्षमा करता है और एक नई सृष्टि बना देता है। अब वो हम वैसे नहीं रहते जैसे पहले होते हैं। परमेश्वर जब हमें देखता है तो बिल्कुल साफ और पवित्र देखना चाहता है, शुद्ध देखना चाहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पहले बेशक हम परमेश्वर के बेटे बेटियां ना हो, लेकिन जब हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हैं, बुरी चीज़ों को छोड़ते हैं, तो हम उसके बेटे और बेटियां
बन जाते हैं। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इसी तरह वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता रहेगा, मेरा विश्वास है। तो चलिए सुनते हैं उस गवाही को जो उसकी बेटी ने दी है, और वो बड़ी आनंदित है, बड़ी मगन है, बड़ी खुश है, क्योंकि अब परमेश्वर उसके साथ है और अब वो जो प्रार्थना करेगी वो सब प्रार्थनाएं हाँ और आमीन के साथ पूरी होगी। अब पहले लोग अगर उन्हें बुरा कहते होंगे तो अब वो देखेंगे परमेश्वर ने जीवन को बदल लिया है। ऐसे ही परमेश्वर हम सबके जीवन को बदलना चाहता है और चाहता है कि हम अपनी बुरी आदतों से मुक्ति पाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा को अपने जीवन में पहला स्थान देने पाएं। तो चलिए उस गवाही को सुनते हैं और आनंद और मगन होकर सुनते हैं। सबको जय मसीह। धन्यवाद हो परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मेरा नाम है शालिनी और मैं कानपुर से बोल रही हूँ, और मैं पहले भी एक बार गवाही दे चुकी हूँ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ परमेश्वर की कि वो किस प्रकार से हमारे जीवनों में काम करता है कि हम उम्मीद भी नहीं करते और वो चीज़ें हो जाती हैं। और जब हमें लगता है कि कुछ समय में कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है और हम इन हालातों से नहीं निकल सकते, तभी परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के हमें उन मुश्किलों से निकाल लेता है। मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ महीनों में या लास्ट ईयर के समय में मेरे साथ कुछ ऐसा घटा कि जिससे मैं बहुत टूट सी गई थी और मैं बहुत परेशान थी, और उस टूटन से, उस परेशानी में मैं इतना डूब गई थी कि मैं गलत हरकतों में पड़ गई थी। गलत हरकतें इन द सेंस कि जैसे दोस्तों के साथ ड्रिंक्स करना या स्मोक करना मेरी ये आदत हो चुकी थी और मैं बहुत परेशान रहती थी। धीरे धीरे मुझे लगता था कि मैं इस चीज़ों में रहूँगी तो मुझे परेशान ही करेगी, तो मैं नशे में डूब सी गई थी। फिर थोड़ा समय बीता, लगभग 1 साल बीत गया इस चीज़ के लिए, और पिछले कुछ महीनों से मतलब समय बीतता रहा। तो एक दिन मैं दुआ कर रही थी, दुआ करते करते सडनली मेरे मन में ये चीज़ आई कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं ये जो नशा करती हूँ, ये जो ड्रिंक्स हैं, ये जो स्मोकिंग है, ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, ये खुदा को पसंद नहीं है, वो मना करता है, उसको ऐसे बच्चे नहीं भाते। और मैं सोचने लगी कि सच में दुआ के टाइम में दिमाग में ये बात आई, दिल में मेरे ये बात परमेश्वर ने डाला ये चीज़। तो मैं बहुत देर तक सोचती रही कि सच में क्या ऐसा ही है कि मैं इतनी ज़्यादा गुनाह में गिर चुकी हूँ कि मैं परमेश्वर से दूर हो चुकी हूँ। तो फिर मैंने भैया से बात करी, संजय भैया से, जो कि प्रेयर मिनिस्ट्री में हैं, और मैंने उनसे बात करी, उनको ये बात बताई। मैंने उनसे बोला तो भैया ने कहा बेटा तुम परेशान मत हो, खुदा सब ठीक करेगा, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि भैया प्लीज़ आप प्रेयर करिएगा कि मैं इन लतों से, इस नशेबाजी की लत से बाहर निकल आऊँ। भैया ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया बाइबल के बारे में, परमेश्वर के बारे में, और संजय भैया ने मुझे बोला कि तुम परेशान मत हो बेटा, हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। फिर मैं खुद के लिए भी उन्होंने मुझे बताया कि आपको किस तरह से दुआ करनी है, और मैंने वो दुआ कंटिन्यू की और मैं परमेश्वर की ओर पढ़ने लगी और मैं कोशिश करने लगी कि किसी तरीके से मैं इन चीज़ों से निकल आऊँ। तो मैं आज शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आज लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, या होने या जा रहा है, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, बट मुझे एक लंबा टाइम हो रहा है कि मैंने कोई भी किसी भी प्रकार के नशे को हाथ नहीं लगाया। मुझे कोई तलब नहीं लगी, मुझे वो बेचैनी नहीं हुई जो एक नशेबाज को होती है कि नहीं मुझे बस मिल जाए। जो मुझे हुआ करती थी कि अगर मुझे नशा नहीं मिलता था तो मैं बिल्कुल परेशान हो जाती थी, वो चीज़ मुझ में नहीं हुई। मैं पूरी तरीके से रिलैक्स रही, मुझे लगा ही नहीं कि मुझे वो चीज़ करनी भी है। तो बहुत ही अलग तरीके से परमेश्वर किस तरीके से, मतलब हम समझ ही नहीं सकते कि परमेश्वर कैसे कैसे हमारे जीवन में रास्ते निकाल देता है, किस तरह हाथ बढ़ा के हमें मुश्किलों से निकाल लेता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उस खुदावंद यीशु मसीह की जिसने मुझे उस नशे की लत से छुड़ाया, जिसमें मेरा जीवन अंधेरे में जा रहा था, बर्बाद हो ही चुका था, कि उस खुदा ने हमें संभाल लिया। और मैं उससे भी ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ संजय भैया का, कि मैं जब भी जिस वक्त भी मैं भैया को बोलती हूँ कि भैया मेरे लिए दुआ करनी है, वो कभी ना नहीं बोलते हैं। मैं जब भी अपनी परेशानी उनके साथ शेयर करती हूँ, वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बाइबल से ज़रूर बताते हैं, अपनी प्रेयर्स मेरे पास भेजते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं ऑनलाइन भी, और मैं अपनी दुआ करके मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं कि ताकि वो मेरे जीवन में काम कर सके। तो मैं भैया को भी बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए खुद अगर नहीं उतर सकता तो वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा ज़रिया बनाता है कि हम उस तक पहुँच सकें, क्योंकि हम तो है ही भटके हुए।
तो परमेश्वर ने संजय भैया के रूप में मेरे लिए एक सहायक भेजा जो मुझे परमेश्वर से जोड़ सके, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं परमेश्वर से जुड़ने वाली हो सकी। अपनी तमाम बुरी आदतों से मैंने आज छुटकारा पाया है। मैं खुदा की बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। और ख़ासकर मैं एक चीज़ की और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज के समय में जो महामारी चल रही है, मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर का कि हमें और हमारे अपनों में किसी को भी अभी तक इस महामारी ने नहीं छुआ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का लहू है जो उसने अपने बंदों पे, अपने बच्चों के चारों ओर लगा के रखा है। और मुझे विश्वास भी है कि जिस प्रकार उसने हमारे जीवनों में उद्धार किया है, वो बाकी सबके जीवनों में भी उद्धार ज़रूर करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप प्रेज़ द सबको लॉर्ड। जय मसीह की। मैं प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री से, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमें खुशी है कि प्रभु के संदेश और गवाहियों के द्वारा प्रभु यीशु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। इससे आप हमारे किसी भी वीडियो से वंचित नहीं होंगे और आने वाला वीडियो जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा। तो अभी कीजिए और प्रभु में बढ़ते जाइए। सबको जय मसीह की।